की बहार और वादियां गुलजार। जी हां, हिमाचल में जिसका सभी को इंतजार था वो घड़ी आ गई है। सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो चुकी है। हिमाचल की खूबसूरत वादियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर देर रात से बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश जारी है। शिमला और मनाली समेत प्रदेश के अधिकांश भागों में इस विंटर सीजन का पहला हिमपात हुआ। शिमला में बर्फ देखकर कुछ टूरिस्ट सुबह के वक्त अंधेरे में ही सड़कों पर आ गए और बर्फ से खेलने लग गए। रिज पर टूरिस्ट बर्फ के बीच मस्ती कर रहे हैं। शिमला में देर रात से ही बर्फीला तूफान चल रहा है। निचले इलाकों में बारिश के बाद 3.5 महीने का ड्राई स्पेल टूटा है। बारिश बर्फबारी के बाद तापमान में भारी कमी आई है। मौसम विभाग ने आज भी चंबा, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिलों के अधिक ऊंचाई वाली चोटियों पर दिन भर भारी हिमपात का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। तो 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। शिमला, मनाली और लाहौल स्पीति, जहां पर ताजा बर्फबारी हुई है और इस बार बर्फबारी कुछ ज्यादा ही हो रही है, क्योंकि पिछला जो स्पेल था उसमें बर्फबारी जरूर हुई थी लेकिन इतनी ज्यादा बर्फबारी नहीं थी। अब जो बर्फबारी का ताजा बर्फबारी का जो दौर शुरू हुआ, इसमें काफी ज्यादा बर्फबारी हो रही है और ये तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है कि किस तरह से बर्फबारी हो रही है। शिमला की तस्वीर आप देखिए, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है और जहां तक नजर जाती है सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। ठीक ऐसे ही कुछ मनाली में है, जहां पर देर रात से ही लगातार बर्फबारी का दौर जारी है और बर्फ के जो फाहे हैं वो लगातार गिर रहे हैं और चारों तरफ सफेद बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। लाहौल स्पीति में भी कुछ ऐसा ही सूरत हाल है, जहां पर जो मंजर है इतना खूबसूरत है। चारों तरफ बर्फ से ढके हुए घर, चोटियां, पहाड़ियां नजर आ रही है और आप देखिए कि जितने भी ऊंचाई वाले इलाके हैं उन इलाकों में देर रात से ही लगातार बर्फबारी का दौर जारी है और बर्फबारी होने की वजह से जहां पर किसान और बागवान खुश हैं, वहीं पर टूरिस्ट भी इस बर्फबारी का लुत्फ ले रहे हैं। लेकिन मकामी और स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। कई जगहों पर बिजली की समस्या पैदा हुई, कई जगहों पर पानी एक तरह से रुक गया है बर्फबारी के बाद और लोगों को कई तरह की परेशानियां हो रही है। खासतौर से ट्रैफिक में के आवाजाही में काफी ज्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियों की जो आवाजाही है उसमें काफी ज्यादा दुश्वारी पेश आ रही है। तो शिमला में भी ताजा बर्फबारी हुई है। सीजन की पहली बर्फबारी ने शिमला सहित आसपास के ऊपरी क्षेत्रों को सफेद चादर में लपेट दिया है, जिससे न सिर्फ लोगों के चेहरों पर खुशी झलक उठी बल्कि पूरे क्षेत्र में उत्साह और सुकून का माहौल बन गया। देर रात से शुरू हुई बर्फबारी का सिलसिला सुबह तक जारी रहा, जिससे कुफरी, नारकंडा, फागू, ठियोग और रोहडू जैसे इलाकों में सुंदर नजारे देखने को मिले हैं। तो शिमला की तस्वीरें हैं, जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि बर्फबारी के बाद ड्राई स्पेल खत्म हुआ है और लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर टूरिस्ट बर्फ से अटखेलियां करते नजर आए, बर्फ से खेलते हुए नजर आए और आप देखिए कि कई इंच बर्फ जमा हो गई है और सबसे ज्यादा जो दुश्वारी हो रही है वो दरअसल गाड़ियों के आमदोरफ्त में बर्फ गिरने के बाद रास्तों पर फिसलन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से गाड़ियों की आवाजाही में और ट्रैफिक की नकलो हमल में सबसे ज्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। तो हिमाचल में हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। एक लंबा इंतजार कि बर्फबारी हो, बारिश का दौर शुरू हो और आपको बता दें कि जो ऊपरी इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है और इसके अलावा जो मैदानी इलाके हैं, जो नीचे के इलाके हैं, वहां पर बारिश का दौर शुरू हुआ है और लंबे इंतजार के बाद जो ड्राई स्पेल था उसका सिलसिला टूटा है और अब लोगों को एक बड़ी राहत मिली है। खासतौर से किसान और बागवान, इसके अलावा जो टूरिस्ट हैं, वो इस बर्फबारी को देखकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे एक तरह से खिल गए हैं और ऐसे में
पूरे हिमाचल प्रदेश में, खासतौर से जो पहाड़ी और ऊपरी इलाके हैं, चाहे लाहौल स्पीति की बात की जाए, मनाली की बात की जाए, शिमला की बात की जाए, इन इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है और बर्फ इतनी ज्यादा है कि चारों तरफ जो पूरे के पूरे इलाके एक तरह से बर्फ से ढक गए हैं और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। और हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे हम मौसम के बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे पहले कपिल के पास हम चलेंगे और जानकारी लेंगे। कपिल, जहां पर आप मौजूद हैं, लगातार हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि लगातार बर्फबारी हो रही है। मौसम इस वक्त किस तरह का है और जो बर्फबारी हुई है इसके बाद अब किस तरह का माहौल है? रात से ये यहाँ पर शिमला में स्नोफॉल शुरू हुआ है, उसके बाद जरूर जो है एक राहत मिली है। लगभग 3 महीने का लंबा ड्राई स्पेल था और इंतजार दिसंबर महीने में भी बर्फबारी का रहा और उसके बाद जनवरी की जो शुरुआत हुई उसमें भी निराशाजनक जो मौसम हिमाचल प्रदेश में रहा। लेकिन आखिरकार अब यहाँ पर स्नोफॉल देखने को मिली है। किसानों, बागवानों और पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं। हालांकि किसानों और बागवानों के लिए ये जो बर्फबारी है काफी जो है लेट मानी जा रही है कि काफी देरी से हुई है, लेकिन जो पर्यटकों के लिए है वो जरूर खुशखबरी है। और अब ये जो 25 और 26 जनवरी ये जो छुट्टियां रहने वाली है इसमें जो है काफी तादाद में पर्यटक यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन आम लोगों को और स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि लगभग 4 से 5 इंच तक शिमला में अभी स्नोफॉल जो है वो देखने को मिल रही है और अभी भी क्रम जो ये लगातार जारी है। शिमला की अगर बात करें तो यहाँ पर चौपाल की सड़कें है, डोडरा क्वार है, कई जो संपर्क है जो ग्रामीण क्षेत्रों के वो अब टूट गए हैं। वहां पर आवाजाही सड़कों की जो वाहनों की है वो बंद कर दी गई है। शिमला में भी अभी तो स्थिति सामान्य है, लेकिन ज्यादा बर्फबारी होने के बाद शहर के अंदर जो अब जो अगला कल होगा वहां पर अब जो पाला जमना सड़कों पर शुरू होगा और चुनौतीपूर्ण अब जो सफर रहेगा, खतरों से खाली सड़कें बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अभी भी अगर बात करें शिमला में तो कई जगहों पर जो बिजली की आपूर्ति है वो अब बंद हो गई है और पानी की भी जो कई जगहों पर अब जो समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो आम लोगों के लिए जरूर अब जो है उनका जनजीवन अस्त व्यस्त होने वाला है। लेकिन अभी अगर मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की बात करें तो अभी आज का दिन जो रहने वाला है इसमें पूरे प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का दौर अभी लगातार जारी रहने वाला है। अभी भी आप देख पा रहे होंगे हमारे पीछे तस्वीरों में कि लगातार स्नोफॉल जो जारी है और अभी लगभग 5 इंच तक जो बर्फबारी देखने को शिमला में मिली है और अभी भी ये लगातार आज दिन भर जो है इसी तरीके की जो स्नोफॉल यहाँ पर लगातार जारी रहने का पूर्वानुमान मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार है। और कहीं ना कहीं अब जो पर्यटकों के चेहरे वो जरूर खिले हुए हैं और तादाद अब जो बढ़ेगी। जो काफी लंबे समय से यहाँ पर होटलों के अंदर या फिर शिमला में देखा जा रहा था कि पर्यटक काफी कम यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन अब उनकी संख्या में एकदम जो है अचानक काफी इजाफा देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अब हिमाचल प्रदेश में जो ताजा स्नोफॉल हुआ है उसके बाद जरूर यहाँ पर जो अब पर्यटक है वो बढ़ेंगे। और अगर बागवानी के क्षेत्र की बात की जाए, जो चिलिंग आवर्स है सेब के लिए जो काफी ज्यादा चाहिए होते हैं वो कम हो रहे थे। लोग जो साइंटिफिक तरीके से बर्फ जमाना शुरू कर रहे थे, तो अब प्राकृतिक स्नोफॉल यहाँ पर हो रही है तो उसका जरूर जो है फायदा यहाँ पर बागवानों को भी मिलेगा, किसानों को मिलेगा। और निचले क्षेत्रों में भी बारिश हो रही है। तापमान की अगर बात की जाए 6 से 7 डिग्री तक शिमला में अभी तापमान जो गिर गए हैं। पिछले कल की अगर बात करें तो 8 से 9 डिग्री तक चल रहे थे, आज उससे कम होकर जो है अब 6 से 7 डिग्री टेम्परेचर कम हो गया है और कहीं ना कहीं अब ठंड का प्रकोप जो है काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ गया बढ़ी है और लगातार बर्फबारी हो रही है। हालांकि जो पर्यटक हैं कपिल, वो इससे काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं। कपिल हमारे साथ बने रहिए। सीधे हम प्रेमलाल का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी प्रेमलाल भी हमारे साथ जुड़े हुए। प्रेमलाल, जहां पर आप मौजूद है वहां पर मौसम किस तरह का? हालांकि आपके पीछे हम देख पा रहे हैं कि लगातार बर्फबारी हो रही है और चारों तरफ सफेद चादर से बिछी हुई है। किस तरह का मौसम है या मौसम विज्ञान का क्या कुछ कहना है इस ताजा बर्फबारी को लेकर?
जी बिल्कुल। लंबे समय के बाद जो है लाहौल घाटी में जो एक ड्राई स्पेल चला हुआ था वो आज ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि सुबह करीब 4 बजे के बाद जो है मौसम ने करवट ली है और लगातार जो है बर्फ़बारी हो रही है। अभी आप देख सकते हैं अभी भी जो है बर्फ़बारी का दौर जो है जारी है। अब तक करीब 2 से 2.5 इंच तक बर्फ़ जो है केलोंग जो हेडक्वार्टर है उसके आसपास गिर चुकी है। इसके साथ साथ सिंकुला, बारालाचा और खोखसर में भी करीब 6 से 7 इंच तक बर्फ़ जो है अब तक गिर चुकी है। लगातार जो है लोग जो है इंतज़ार कर रहे थे, टकटकी लगाए बैठे थे कि बर्फ़ कब होगी, कब बर्फ़बारी होगी, लेकिन आखिरकार जो जनवरी के जाते जाते जो है बर्फ़ का गिरने का सिलसिला जो है शुरू हो गया। इससे क्योंकि बिल्कुल प्रेमलाल, ये कहा जाता है स्पीति कि बर्फबारी होती है, यानी बर्फबारी ज्यादा होती है, तो उस वक्त जो लाहौल स्पीति का जो राब्ता है, जो कांटेक्ट है, वो प्रदेश के दूसरे हिस्सों से पूरी तरह से टूट जाता है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये 2020 से पहले का स्थिति जो है ऐसी थी कि पूरी तरह से जो है देश दुनिया से कट जाता था, लेकिन अटल टनल खुलने के बाद जो है इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। हालांकि पहले के बनस्बत जो है बर्फ़ बेहद कम गिर रही है, क्योंकि पहले 6 से 7 फुट तक बर्फ़ गिरती थी। अब जो है इस बर्फ़ गिरने का सिलसिला जो है कम हुआ है और इसमें मात्रा भी काफ़ी कम हुई है, 3 से 4 फुट तक बर्फ़ गिरती है। और ऐसे में जो है जो प्रशासन है, बीआरओ है, क्योंकि ये ज़्यादातर सड़कें जो है बीआरओ के अंतर्गत आती है, अटल टनल, रोहतांग भी, तो ऐसे में जो कम से कम जो समय जो है कम लगाते हैं और 3-4 दिनों में जितनी भी बर्फ़ पड़ जाए, हफ्ते के अंदर अंदर जो है इस जो केलोंग और मनाली के बीच की सड़क मार्ग को बहाल कर दिया जाता है, क्योंकि पहले से ही प्रशासन जो है बीआरओ इस पूरे स्थिति पर नज़र बनाए रखती है और जैसे मौसम गिरते उसके बर्फ़ गिरती है तो उसके तुरंत बाद जो है सारी मशीनरी जो एक्टिवेट हो जाती है और कोशिश यही रहती है कि जल्द से जल्द जो है मनाली, केलोंग के और इसके साथ साथ जो भीतरी सड़क मार्ग है घाटी के, उनको जो है बहाल किया जा सके। तो ऐसे में जो बिल्कुल लगातार बर्फबारी हो रही है लाहौल स्पीति में और खासतौर से लाहौल में, जिसकी वजह से यहाँ पर अब हालात बहुत हद तक एक तरह से बदल गए हैं और लोगों को जो इंतजार था वो इंतजार की घड़ी अब खत्म हुई है। सचिन, आपके पास आना चाहेंगे, जहां पर आप मौजूद हैं, यहां पर आपके पीछे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। अचानक हुई बर्फबारी, जो बदलाव आया मौसम में, क्या कुछ लोगों का रिएक्शन है, किस तरह से लोग इस बर्फबारी को देखते हैं? जी हाँ, देखिए बिल्कुल सही आपने कहा कि मैं सीधी तस्वीरें सबसे पहले दिखाना चाहूंगा। मनाली के मोड़ों की एक्टिविटी तस्वीरें आप देखते हैं कि किस तरह जो है यहाँ पर पूरी झांकी आपको जहां भी नजर चारों तरफ से बर्फ ही बर्फ आपको पीछे हुई है। हालांकि सुबह का समय और ऐसे में अभी से यहाँ पर जो लगातार बर्फबारी यहाँ पर हुई है। देखिए सीजन की पहली ये स्नोफॉल यहाँ पर है और ऐसे में सभी लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, चाहे वो सैलानी हो, स्थानीय लोग हो, सभी इसका जो है बेसब्री से यहाँ पर जो इंतजार कर रहे थे। और वो इंतजार आज यहाँ पर जो खत्म हुआ है और घाटी में सुबह से ही लगातार जो है यहाँ पर हल्की बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। हालांकि देर रात तक जो है मौसम ने का एक करवट ली है, क्योंकि बीते कल जो है अच्छी खासी धूप घाटी में खिली हुई थी, लेकिन रात को अचानक से मौसम बदला और उसके बाद यहाँ पर बर्फबारी का दौर। बिल्कुल सचिन, आप नजर बना रखिए, दोबारा से आपके पास आएंगे। अरुण नेगी भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, लगातार बर्फबारी का दौर चल रहा है और अब जो बर्फबारी हो रही है पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा भारी बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी को अगर किसानों के लिए, बागवानों के लिए किस तरह से देखते हैं, या फिर अब टूरिस्ट की तादाद जो है, ये कहा जा रहा है कि अब इस बर्फबारी के बाद और ज्यादा बढ़ सकती है? कि सबसे पहले ये कि जो लंबे समय के बाद जो जिले में जो बर्फबारी हो रही है उससे किसान बागवान खुश है, क्योंकि खासकर किन्नौर जिले की बात करें तो यहाँ की मुख्य नकदी फसल जो है सेब होता है। तो सेब के लिए चिलिंग आवर जरूरी है और उसके लिए बर्फबारी जरूरी है। ऐसे में लंबे समय के बाद जो बर्फबारी हो रही है तो किसान बागवान को उम्मीद है कि जो सेब के लिए जो जरूरी जो चिलिंग आवर है वो पूरा होगा और उससे आने वाले समय में अच्छी फसल की उम्मीद है। इसके साथ साथ जो गर्मियों में जो सिंचाई के लिए जो पानी है वो भी पहाड़ों से ही आता है और जब पहाड़ों पर बर्फ होगी तभी सिंचाई का पानी आएगा। तो बर्फबारी होने से गर्मी भी सुखद रहेगा और चाहे पेयजल हो चाहे सिंचाई का पानी हो, उसके लिए बर्फबारी एक अमृत है। खासकर जैसे जिला किन्नौर की बात करें तो यहाँ पर चिलगोजा है, काला जीरा है, सेब है, बादाम, खुरमानी, इनके लिए ये बर्फबारी अमृत के समान माना जा रहा है। जी
हाँ, तो बिल्कुल ताज़ा बर्फबारी जो है ये किसानों के लिए बहुत एक तरह से फायदेमंद है और यही वजह है कि किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, बागवान जो है उनके चेहरे एक तरह से खिले हुए हैं और पूरे हिमाचल के जो ऊपरी इलाके वहां पर जमकर बर्फबारी एक तरह से हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अरुण नेगी, सचिन, प्रेमलाल और कपिल, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपना ख्याल रखिए। तो हिमाचल में अचानक मौसम बदला, हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कहा जा रहा था आने वाले दिनों में तेज बर्फबारी हो सकती है, मौसम का मिजाज बदल सकता है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि एक ड्राई स्पेल जो लंबे इंतजार से चल रहा था और जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि लोगों को इंतजार था कि कब बर्फबारी होगी, कब बारिश का दौर शुरू होगा, तो ऐसे में अब एक लंबा स्पेल जो ड्राई स्पेल था उसका दौर खत्म हुआ है और बर्फबारी और बारिश का दौर पूरे हिमाचल में शुरू हुआ है। खासतौर से जो ऊपरी और पहाड़ी इलाके हैं यहां पर जमकर बर्फबारी हो रही है, चाहे शिमला की बात करें, मनाली की बात करें, किन्नौर या फिर खासतौर से लाहौल स्पीति की बात करें, इन ऊपरी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। और खासतौर से शिमला और मनाली में जो टूरिस्ट आ रहे हैं उन टूरिस्ट का भी यह मानना है कि उनका आना एक तरह से सफल हो गया है और जो मैदानी इलाके हैं उन इलाकों में बर्फबारी तो शायद कम ही हो रही, लेकिन बारिश का दौर मैदानी इलाकों में शुरू हो गया और कई इलाकों में बारिश की भी खबर है। तो लगातार इन खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।